हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पुत्रोज़ मिमी, जहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और उन इमोशनल फेज़ की जो हर कपल्स को जो है टच करती है। डेफ़िनेटली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल है। क्या आपको पता है कि एक छोटी-सी जो ग्लैंड होती है, जो उसको हम थायरॉइड बोलते हैं, वो भी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को बिगाड़ सकती है। जी हाँ, तो चलिए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। थायरॉइड हार्मोन्स की फर्टिलिटी पर जो है इफ़ेक्ट डालती है और अगर ये कंट्रोल में ना हो तो कैसे आपके कंसीव करने के चांस को कम कर जाती है, वो भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि थायरॉइड होता क्या है। थायरॉइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो आपके गले के सामने होती है। ये ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स जिसको T4 और T3 बनाती है, जो पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, पीरियड्स और फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। थायराइड का इम्बैलेंस दो तरह से होता है। एक हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड हार्मोन्स कम बना रहा हो। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हों। दोनों ही कंडीशन आपकी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब सवाल है कि थायरॉयडिज्म का फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट कैसे होता है और कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहले कॉमन इशू है, स्पेशली वुमेन में, इसमें बॉडी जो है स्लो चलती है, पीरियड्स इरेगुलर आपके हो जाते हैं, मिस भी हो जाते हैं, ओवुलेशन डिले या फिर ओवुलेशन आपका होता ही नहीं है, राइट, या एन ओवुलेशन भी आपको हो सकता है। मूड स्विंग, वेट गेन और फैटिग, ये सब बढ़ता है इस कंडीशन में। और सबसे ज़्यादा एग रिलीज़ का जो है प्रॉपर साइकिल बिगड़ जाता है। अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो नेचुरल कंसेप्शन होना बहुत मुश्किल है। प्लस आपका अगर हाइपोथायराइड होने से आपका जो प्रोलैक्टिक हार्मोन भी जो है बढ़ता है, जो और ज़्यादा ओवुलेशन को ब्लॉक करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का इफ़ेक्ट ये होता है कि इसमें मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट हो जाता है और ये भी डेंजर होता है। पीरियड्स बहुत लाइट हो जाते हैं या फिर मिसिंग भी हो जाते हैं। वेट लॉस, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, ये घबराहट, ये सारी शिकायतें आपको रहती हैं। एक क्वालिटी पे भी जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। और अगर बाई चांस प्रेगनेंसी हो भी जाए तो मिसकैरेज या प्री मेच्योर डिलीवरी के जो रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेन की फर्टिलिटी पर भी ये इफेक्ट डालता है। डेफिनेटली देखिए, सिर्फ वुमेन नहीं, थायराइड इम्बैलेंस मेन की फर्टिलिटी को भी जो है इफेक्ट करता ही करता है। स्पर्म मोटिलिटी और काउंट कम हो जाते हैं। आपका इरेक्टाइल डाइफंक्शन या फिर बोले लिबिडो लो आपका इस सिचुएशन में हो सकता है। और स्पर्म डीएनए जो है डैमेज का जो है चांसेस बढ़ जाता है। यानी कि थायराइड हेल्दी होना कपल्स के लिए जो है, दोनों मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसे पता करें कि आपको जो है थायराइड है? सिंपल ब्लड टेस्ट से जो है आप अपना थायराइड चेक करवा सकते हैं। THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आप जो है इजीली करवा सकते हैं। T3 एंड T4 लेवल होता है, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाती है आपको किस लेवल का और कौन सा थायराइड है। फर्टिलिटी के लिए मोस्टली THS आइडियल रेंज होती है, जिसमें 1 to 2.5 mlu बाय एल देखा जाता है। अगर THS हाई है या लो है तो आपका मेडिकेशंस आपको मिल सकता है। अब गुड न्यूज़ तो ये है कि थायराइड मेडिकेशंस लाइक से ये जो है प्रॉब्लम इजीली कंट्रोल हो सकती है, बस आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अब सवाल है क्या करें अगर थायराइड और कॉन्सेप्शन प्लान दोनों साथ में चल रहा हो तो? देखिए, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपको थायराइड इश्यूज़ हैं तो अपने THS लेवल को आइडियली रेंज में मेंटेन करें। हर 4 से 6 वीक में थायराइड टेस्ट करवाते रहिए। डॉक्टर की डायरेक्शन में ही आप जो है मेडिकेशंस लीजिए। हेल्दी डाइट अपनाइए, जिसमें आयोडीन, सेलेनियम रिच फूड जैसे आपका एग, फिश, नट, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। स्ट्रेस कम करो, क्योंकि स्ट्रेस भी जो है आपके हार्मोन्स बैलेंस को बिगाड़ता है। और सबसे ज़रूरी, अपने डॉक्टर से प्री कंसेप्शन कंसल्ट ज़रूर लो, ताकि कोई भी रिस्क आगे चलकर आपको फेस करने को ना मिले। दोस्तों, हर छोटी छोटी जो हेल्थ की चीज़ें हैं वो फर्टिलिटी पर असर डालती ही डालती हैं, लेकिन समझ और सही ट्रीटमेंट के साथ आप अपना बेबी का सपना जो है ज़रूर पूरा कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर करें और पुत्रोज़ मिमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप जो है अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, क्योंकि ये एक नई ज़िंदगी तभी आ सकती है जब आप दोनों दोनों अंदर से जो है हेल्दी और फिट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी फर्टिलिटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए होपफुल रहो और हेल्दी रहो। बाय बाय, टेक केयर।